आत्मा के कारक ग्रह सूर्य नारायण अगले 1 महीने के लिए चंद्रमा की राशि कर्क में जा रहे हैं। कर्क संक्रांति कहेंगे हम इसको। और इस कर्क संक्रांति का आपके जीवन पर यानी आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमें बेहतर परिणाम मिल सके अगले 1 महीने तक। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेकर आया हूं कर्क संक्रांति पर यह विशेष वीडियो। सूर्य ज्योतिष में ग्रहों के राजा हैं और सूर्य आपके लिए क्या अच्छे और क्या बुरे परिणाम लेकर आ रहे हैं अगले 1 महीने में, ये हम जानेंगे। ज्योतिष में सूर्य को पिता, आत्मा और अग्नि व नारायण की उपाधि मिली हुई है, इसीलिए हम उन्हें सूर्य नारायण बोलते हैं। चंद्रमा को माँ, और माँ के अंदर क्या होती है, दया होती है, करुणा होती है। और चंद्रमा क्या है, जल है। और चंद्रमा क्या है, उसके अंदर दया है, करुणा है, क्योंकि चंद्रमा माँ का स्वरूप है। तो हम कह सकते हैं कि पिता, सूर्य जो पिता है वो माता के घर जा रहे हैं। सूर्य डिसिप्लिन है, सूर्य समय से उगते हैं, समय से डूबते हैं, 1 सेकंड की भी देरी नहीं होती ना डूबने में ना उगने में। और चंद्रमा माँ है। माँ के पास क्या होता है, लाड प्यार होता है, करुणा होती है। माँ के दिल में करुणा का सागर है। सूर्य जब चंद्रमा की राशि कर्क में जाते हैं तो सूर्य की कड़ाई, यानी सूर्य जो है वो कड़क ग्रह है, सख्त ग्रह है, थोड़ा सा कहते हैं ना पापी ग्रह है। लेकिन सूर्य जब चंद्रमा की राशि कर्क में जाते हैं तो उनकी जो कड़कपन है, उनका जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है। जब आप गुस्से में तमा रहे होते हैं, आपका गुस्से में आपका चेहरा लाल होता है, तो आप क्या कहते हैं, 1 गिलास ठंडा पानी पी लो। तो जल ही चंद्रमा है। जब आप बहुत परेशान होते हैं तो माँ की गोद में सर रखते हैं तो आपको ठंडक मिलती है। तो सूर्य नारायण जब कर्क राशि में अपनी कहते हैं माँ के घर जाएंगे, यानी पिता जब माँ के घर में जाएंगे तो क्या होगा, सूर्य की जो गर्मी है वो शांत होगी। इसीलिए जब सूर्य कर्क में जाते हैं तो सावन आता है। इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सावन है, और सावन में क्या आता है, मानसून। तो सूर्य की जून जुलाई की तड़कती भड़कती गर्मी, कितनी गर्मी पड़ती है, तब चंद्रमा यानी कि पानी की जब बूंदे आसमान से गिरती हैं तो हमें राहत मिलती है। सूर्य के ताप को पानी की बूंदें कम करती हैं, इसीलिए इस मानसून आता है। जब भी कर्क संक्रांति होती है तब मानसून आता है, बादल गरजते हैं और बरसते हैं, सूर्य की गर्मी को शांत करते हैं, धरती को शीतल कर देते हैं। और पानी की बूंदें जब गिरती है तो धरती की खुशबू आती है और धरती को माँ बोलते हैं। सूर्य चंद्रमा के गुणों को प्रकाशित करेंगे। सूर्य जब भी किसी राशि में जाते हैं या किसी भी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उसको प्रकाशित कर देते हैं, यानी उसके गुणों को बढ़ा देते हैं। यानी प्यार और करुणा और लाड और दुलार में वृद्धि होने वाली है। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक समय बहुत बढ़िया है। जिनकी भी सूर्य या चंद्रमा की दशा महादशा चल रही है उनको बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे, उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा इस गोचर का। कर्क राशि सुख समृद्धि की राशि है, तो सुख और समृद्धि बढ़ेगी। बारिश में क्या होता है, बारिश में अनाज पैदा होता है, यानी खेतों में हरियाली आती है। ऐसे ही आपके जीवन में जो दुखों की बंजर जमीन है उसमें हरियाली आएगी, यानी आपके दुख अब जाने वाले हैं माँ के आशीर्वाद से। अन्न और धन दोनों बढ़ेगा। बरसात में क्या होता है, अन्न भी बढ़ता है और अन्न से ही धन आता है। कर्क राशि के बाद सूर्य स्वयं की सिंह राशि में जाएंगे, और जब भी ग्रह अपनी स्वयं की राशि में लौट रहा होता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। जब आप अपने घर लौटते हैं तो कितने खुश होते हैं। तो ऐसे सूर्य नारायण बहुत बलवान होंगे यहाँ पर। कर्क राशि में सूर्य खुश रहते हैं। सूर्य और शुक्र एक साथ में बैठे हुए हैं तो कला निधि योग का निर्माण भी होगा। और जो भी लोग कहते हैं मीडिया से जुड़े हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, कैमरे से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। ये शुभ संक्रांति है। इस समय में यज्ञ करें। शिव पार्वती जी धरती पर घूमते हैं, सावन के महीने में अपने भक्तों से मिलने आते हैं, तो शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें, रुद्राभिषेक करें, शिव उपासना करें। और चंद्रमा कहाँ विराजित है, भगवान शंकर के जटा में।
सर के ऊपर ही चंद्रमा विराजित है, गंगा भी वहीं से निकलती है। तो इस समय में शिव आराधना से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं, सभी ग्रह शांत हो सकते हैं। अब जानते हैं आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिए। चलिए अब आपकी राशि की बात करते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव का गोचर आपके खर्चों में बढ़ोतरी करा सकता है। खास तौर पर देखिए, सूर्य और शुक्र की युति हो रही है। शुक्र 12वें घर के मालिक हैं। 12वां घर खर्चों का होता है, विदेश यात्रा का होता है, तो विदेश जाने पर पैसा खर्च हो सकता है। विदेश से कोई व्यापार शुरू हो सकता है, कुछ शुभ काम विदेश से शुरू हो सकते हैं। खर्च भाव का स्वामी जब धन भाव में हो तो जमा धन बाहर निकलता है, यानी पैसा जो आपने तिजोरी में रखा है वो बाहर निकलेगा। सूर्य यही काम यहाँ पर करने आ रहे हैं। आपका कोई अपव्यय या हानि नहीं दिख रही है, लेकिन खर्चा हो रहा है। अब खर्चे, आप किसी अपने बच्चे को विदेश भेज दें, खुद विदेश चले जाएं, विदेश जाकर शादी कर लें, विदेश घूमने चले जाएं, और विदेश में घर बना लें, या फिर घर में शुभ और मांगलिक कार्यों में खर्चा हो जाए, किसी की शादी विवाह पे खर्चा हो जाए, घर बनवाने पे खर्चा हो जाए, गाड़ी बना लेने पे खर्चा हो जाए, यानी शुभ कामों पे खर्चा हो रहा है। ये ऐसा खर्चा होगा, ये ऐसे पैसे आप बाहर निकालेंगे जिन पैसों को खर्च करके दुख नहीं सुख होगा। खर्चा है पर पैसों की बर्बादी नहीं है। लंबे समय से कोई पेंडिंग काम पड़ा हुआ था, कोई उसमें कुछ पैसा लगना था, हो नहीं पा रहा था, वो पूरा हो जाएगा। कुछ दिनों से मकान जो है अधूरा छूटा हुआ था, अब पैसा लगाएँगे, मकान पूरा कर लेंगे। गाड़ी बड़े दिनों से ले नहीं पा रहे थे, अब ले लेंगे। कोई मरम्मत का काम करना था, वो ले लेंगे, करा लेंगे। आपको कोई किताब या कुछ खरीदना था, कंप्यूटर, लैपटॉप खरीदना था, लेकिन नहीं खरीद पा रहे थे, अब खरीद लेंगे। तो खर्चा तो हुआ, लेकिन शुभ काम में हुआ। आप कोई कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे पढ़ाई-लिखाई के लिए, पैसा नहीं था, लेकिन अब पैसा आ गया है, तो अब पैसे को खर्च करके उस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। कोई किताब लेना चाहते थे, कोई कपड़ा लेना चाहते थे, कोई ड्रेस लेना चाहते थे, कोई मन की ख्वाहिश थी कि मैं अपने बीवी-बच्चों के लिए कुछ लेकर जाऊँ, लेकिन उस समय नहीं ले पाए, लेकिन अब इस समय आपके पास पैसा होगा और आप उसको ले लेंगे। तो ये सब खुशी की बातें आपके घर में होने वाली हैं। परिवार के साथ मिलकर कोई व्यापार की शुरुआत हो सकती है। वाणी पर बस कंट्रोल रखिएगा। दूसरा, सूर्य का दूसरा गोचर जो है वाणी में कठोरता दे देता है, तीखापन दे देता है। वाणी और व्यवहार की वजह से आपकी इज्जत मिट्टी में मिल सकती है, किरकिरी हो सकती है। वाणी पर कंट्रोल रखें। सूर्य सूर्य जो है आपके राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं, तो बढ़िया परिणाम तो देंगे ही देंगे, पर खर्चों पर भी नजर बना के रखिए। शुभ कामों पर भी खर्चे नियंत्रण में करिए, फिजूल के खर्चे ना हो, किसी भी प्रकार के झगड़ों में ना पड़े, चाहे वो पारिवारिक हो या बाहरी हो। परीक्षा प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं को विजय प्राप्त होगी। जो भी कंपटीशन है, जो भी खेल कूद है, वहां पर विजय प्राप्त होगी। सूर्य आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे, शत्रु नाशक बनाएंगे। कच्चा दूध शिव जी पर चढ़ाए, लोहे की एक कढ़ाई किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दें, आपका काम बन जाएगा। घर हो या बाहर हो, हर जगह पार्टी और जश्न और खुशियों का माहौल होगा। मिठाई के डिब्बे अब खुलने वाले हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे बहुत अच्छे हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं, मैं यही कहूंगा अपनी जन्म कुंडली की जांच तुरंत कराएं। राधे राधे।